प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य सत्संग भवन से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य अलौकिक सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। शुरू करते हैं। आनंदपुर जो वासिया मुंहिंजो साहिब सचो आयो जी। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम के दिव्य सिंहासन पर श्री सतगुरुदेव विराजे प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जयकारे हैं। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी का दर्शन पाकर हर प्रेमी के दिल में खुशी समाई है। आज के इन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर असीम कृपा है, जो कि हमें नित्य ही अपने पावन दर्शनों के द्वारा हमें ये सच्ची खुशियाँ और ये सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें जो नित्य ही आनंद अनुभव करवाते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन अर्पित करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष हर युग के अंदर इस धरा धाम पर अवतार धारण करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के रूप में, और कलयुग में बाबा नानक देव महाराज जी, परम संत श्री कबीर साहब जी,
एवं श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में हम सबको इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालो माल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और अब 6 अप्रैल को हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 हमारे श्री प्रथम पातशाही महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस भी आने वाला है। इस उपलक्ष्य में भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी इस समय षष्ठम रूप में हम सब के सम्मुख विराजमान होकर के हम सब को अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर असीम कृपा है, उनकी रहमत है। और जब अपने पावन उपदेशों के द्वारा हमें ये सच्ची खुशियां प्रदान कर देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत उतर जाती है। क्योंकि महापुरुष जो है हमें हर समय खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी चाहे कहीं पर भी रहे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे। इसीलिए ही महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतार होता है। जैसे फरमाते भी है कि आए धरा पर सुख बरसाने संतों के सिरताज, लोक पर लोक के सच्चे साथी श्री परमहंस अवतार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। भक्ति व मुक्ति का सच्चा ये दरबार बनाया है, खुशियों से सबकी झोलियां भर दी जो भी चरण शरण में आया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों की चरण शरण में जो भी जीव आ जाते हैं उसे ये सच्चा रास्ता दिखलाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहते हैं लेकिन उनके बताए हुए नियमों की पालना करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं तो महापुरुष उसे इस नाम और भक्ति की सच्चे दास से मालो माल कर देते हैं। और महापुरुष हमें हर समय खुश देखना चाहते हैं और इसी नाम और भक्ति की दात के द्वारा ही सही मायनों में इस जीवात्मा को सच्ची खुशी मिल सकती है, सच्चा आनंद मिल सकता है। ये राज हमें समझाते हैं। जैसे कि कल भी श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने कुछ एक प्रेमियों को अपने पावन वचनों के द्वारा ये सदुपदेश दिया कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक कुटुंब जो तू देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूल ना कीजे जित अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, कह नानक सुन प्यारे सदा सच संभाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। बाबा नानक देव महाराज जी भी अपने मन को संबोधित करते हुए ये वचन फरमाते हैं कि ये मन तू हमेशा सच की संभाल कर, बाकी ये संसार की जितनी भी रचना है सब यही रह जाने वाली चीजें हैं। यहाँ तक कि ये कुटुंब परिवार, यहाँ तक कि ये शरीर भी यही रह जाने वाली चीज है। इसलिए ऐसी वस्तु की संभाल कर
जो तेरी यहाँ भी साथ दे और आगे भी साथ जाए। वह कौन सी चीज है? यही जो महापुरुष हमें हर समय हिदायत देते हैं कि गुरुमुख जन इस नाम और भक्ति के सच्चे धन को हमेशा ही संभाल करें। इस नाम का भजन अभ्यास का अपना नित्य नियम 2 घंटे भजन अभ्यास हर एक गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति करे। और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इस नियम की पालना के लिए महापुरुष हमें हर समय हिदायत करते हैं कि गुरुमुख जन इस नियम का अवश्य पालन करें, ताकि गुरुमुखों के हृदय के अंदर ये सच्ची खुशियां और ये सच्चा आनंद हमेशा बना रहे। एक बार ऐसे ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी आगरा में गोपाल नगर में कृपा फरमाई। तो वहां पर सत्संग आयोजन हुआ। तो सत्संग आयोजन में वहां के सेठ, जो कि करोड़ीमल जिसका नाम था, वह भी वहां पर आए हुए थे। तो वह सत्संग सुनकर के बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी हमारे घर में भी कृपा करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसकी बेनती स्वीकार कर ली और उसके घर कृपा की। तो उसके घर में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में इसी नाम और भक्ति की महिमा का गायन किया कि इस संसार के अंदर सार चीज है तो वह केवल एक मालिक का नाम है। बाकी सब जितनी भी रचना है यही रह जाने वाली चीजें हैं। तो ऐसे सत्संग भरे वचनों को श्रवण करके उस सेठ के सारे परिवार ने ही बेनती की कि हमें नाम की दीक्षा दी जाए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको उच्च संस्कारी जान करके नाम उपदेश दिया। और उनके घर में एक वृद्ध स्त्री भी थे, तो उनको भी नाम उपदेश जब दिया तो उसके जब पुण्य संस्कार थे वह फलीभूत होने को आए, तो उसकी सूरत जो है उसी समय ही शब्द के साथ जुड़ गई और वह सचखंड के नज़ारे देखने लगी। और जब उसकी सूरत पिंड देश में आई तो वह ऐसे नज़ारे देख करके बहुत प्रभावित हुई कि हमारे घर में पूरन महापुरुष हमारे घर में कृपा की है, जो कि सचखंड वासी है। मैं सचखंड में इनके पावन दर्शन पा करके आई हूँ। वहां पर इनकी रिद्धियां सिद्धियां भी सेवा के लिए तत्पर थी और देवी देवता भी इनकी सेवा के लिए तत्पर थे। ऐसे पावन दर्शन पा करके मैं निहाल हो गई हूँ, जैसे कि इस समय भी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। यही महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा सदुपदेश देते हैं कि गुरुमुख जन अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके यही पवित्र ध्यान अपने हृदय के अंदर बसा ले, क्योंकि यही चीज जो है गुरुमुखों की यहाँ भी साथ रहने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। जैसे फरमाते भी हैं कि साथ ना चाले बिन भजन बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। कि यही एक सार धन है जो कि गुरुमुखों का यहाँ भी साथ देने वाला है और आगे भी साथ जाने वाला है। और इसी चीज की दृढ़ता के लिए ही महापुरुषों ने ये सच्चे उच्चे दरबार की रचना की है और साथ में हमारे लिए भक्ति के ऐसे सहज सुगम साधन बना दिए हैं कि गुरुमुख जन दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाए, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाए, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाए और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं।
और श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये रियायत भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।